बॉडी इमेज ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है और सच कहूं तो ये बहुत जरूरी भी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि खराब बॉडी इमेज के कुछ आम संकेत आखिर होते क्या हैं। बी रियल कैंपेन का एक सर्वे बताता है कि हर 3 में से एक युवा अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों नौजवानों की एक बहुत ही पर्सनल चिंता है। तो आखिर इसकी जड़ क्या है? देखिए, एक बड़ी वजह तो समाज के बनाए हुए खूबसूरती के वो पैमाने हैं जो हम बचपन से ही अपने मन में बिठा लेते हैं। और अब सोशल मीडिया के आने से तो ये अवास्तविक स्टैंडर्ड्स और भी ज्यादा हावी हो गए हैं, जिससे नेगेटिव बॉडी इमेज को और हवा मिलती है। तो आज हम इन 5 चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये चिंता कितनी फैली हुई है, फिर कंट्रोल करने के इस चक्र को समझेंगे, छिपाने और तुलना करने की आदत पर बात करेंगे, परफेक्शन के मिथक को जानेंगे और आखिर में इन पैमानों को तोड़ने का रास्ता क्या है, इस पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन संकेतों की बात करते हैं जो अक्सर अंदर ही अंदर महसूस होते हैं। ये ऐसे व्यवहार होते हैं जो अपनी बॉडी पर नजर रखने और उसे कंट्रोल करने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पहला संकेत है जुनूनी बॉडी चेकिंग। अब देखिए, दिन में शीशे में देखना एक आम बात है, ये पक्का करने के लिए कि हम ठीक ठाक दिख रहे हैं। लेकिन जब यही चीज एक जुनून बन जाए, बार बार अपने शरीर को जांचने की एक मजबूरी बन जाए, तो ये एक समस्या हो सकती है, क्योंकि इससे अक्सर अपने शरीर को लेकर असंतोष और भी बढ़ जाता है। और ये चेकिंग कई तरीकों से हो सकती है, जैसे लगातार आईने में देखना, दिन में कई बार वजन चेक करना, इंच टेप से शरीर को मापना, या फिर ये देखते रहना कि कपड़े कितने टाइट हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कई लोगों को तो एहसास भी नहीं होता कि वो दिन में कितनी बार ऐसा करते हैं। दूसरा संकेत है खाने और एक्सरसाइज को लेकर एक तरह का जुनून। जब कोई अपनी बॉडी को लेकर नेगेटिव महसूस करता है तो वो उसे बदलने की कोशिश करता है। ऐसे में डाइट और एक्सरसाइज सेहतमंद रहने का तरीका नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी दिखावट को कंट्रोल करने का एक जरिया बन जाते हैं। हर चीज की कैलोरी गिनना या फिर वजन तौलने वाली मशीन पर जो नंबर दिखता है उससे अपना मूड तय करना, ये सब इसी के संकेत हो सकते हैं। तो ये तो हुई वो बातें जो अंदर चलती हैं। अब हम उन संकेतों पर आते हैं जो दिखाते हैं कि कैसे ये अंदरूनी संघर्ष बाहरी दुनिया में हमारे व्यवहार के तौर पर नजर आता है। यूके मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की एक बात यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। वो कहते हैं कि बॉडी इमेज और हमारे मूड के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जब कोई अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करता है तो उसका पूरा दिन अच्छा जा सकता है, लेकिन अगर वो नेगेटिव महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास बुरी तरह हिल सकता है। एक और व्यवहार है जिसे कैमोफ्लेजिंग कहते हैं। इसका मतलब है ढीले ढाले या बड़े साइज के कपड़े पहनना। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये एक स्टाइल चॉइस हो सकता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये दूसरों की आलोचना के डर से अपने शरीर को छिपाने की कोशिश होती है। दूसरों से तुलना करना भी एक बहुत बड़ा संकेत है। 2015 की एक स्टडी में ये बात सामने आई थी कि जब लोग असल जिंदगी में किसी से अपनी तुलना करते हैं तो उसके नेगेटिव नतीजे कम होते हैं, लेकिन जब वो ऑनलाइन किसी से अपनी तुलना करते हैं तो इससे शारीरिक असंतोष जैसी समस्याएं कहीं ज्यादा होती हैं, क्योंकि जाहिर है ऑनलाइन दुनिया के पैमाने अक्सर अवास्तविक होते हैं। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले संकेत पर चलते हैं, जिसकी जड़ें परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की सोच में छिपी है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जब भी शीशे में देखो तो हमेशा कोई ना कोई नई कमी नजर आ जाती है जिसे ठीक करने की जरूरत है? ये जो मानसिकता है ना, इसका सीधा कनेक्शन परफेक्शनिज्म से है। ट्रेसी डी वेट की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों में अपना बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI, जो कि वजन और हाइट का एक माप है, उसे कम करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, उनमें अपनी गलतियों को लेकर चिंता का लेवल भी काफी ज्यादा था। और ये एक बहुत ही नुकसानदेह चक्र बन सकता है। तो इन सभी संकेतों को पहचानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये आगे बढ़ने की दिशा में पहला कदम है। ये उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चुनौती देने की शुरुआत है जो समाज ने हम पर थोप दिए हैं। क्योंकि अगर खराब बॉडी इमेज पर ध्यान न दिया जाए तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास में कमी आना, मूड डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे खाने पीने से जुड़ी गंभीर समस्याएं और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा बुरा असर। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपनी कमियों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना जरूरी है। दूसरा, अपनी सोशल मीडिया फीड से उन अकाउंट्स को हटाना जो आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराते हैं। और तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो असली हैं, ताकि ये याद रहे कि हर कोई अपनी अपनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। क्या होगा अगर सुंदरता का मतलब परफेक्ट होना नहीं बल्कि सिर्फ असली होना हो?